सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि शिक्षकों को सुरक्षा कवर मिला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हुआ, शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है, शासन और प्रशासन शिक्षकों के साथ है। सीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, शिक्षक देश और छात्र को दिशा देने का काम करता है। सपा राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षण खत्म करने की साजिश जारी है, आउटसोर्सिंग के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भर्ती घोटाले भी आउटसोर्सिंग की ही देन है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर कहा है, वो इस जिम्मेदारी को कर्तव्य और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है, मोदी सरकार के 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई। देश ने नई शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी के लिए पद से बड़ा देश और युवा पीढ़ी है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दिया है और मोदी सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। शाह ने कहा है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया, दोषियों को कठोर सजा दिलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की नई शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका का भी जिक्र किया। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है, पहले मैनपुरी के नाम से लोग घबराते थे, लेकिन बीजेपी ने मैनपुरी को नई पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि आज मैनपुरी के लोगों को सम्मान मिलता है। सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, पहले चेहरा देखकर नौकरी दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वो हाथ मिलाने और गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चुनाव के बाद रोने से बेहतर है अभी बातचीत की जाए। ओवैसी ने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि अब बराबरी के साथ बैठना चाहते हैं और सम्मान, अधिकार और न्याय चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छात्रों पे हुए हमले को लेकर जवाबदेही मांगी है। उन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसके उपयोग की मंजूरी किसने दी। राहुल गांधी ने कहा है कि एक 19 साल का छात्र बहुत दर्द में है, उसकी एक आंख की रोशनी जा सकती है क्योंकि उसे पैलेट गन से गोली मारी गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराया है कि बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन से बातचीत करने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय के लिए है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कई अच्छी जानकारियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश के एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रधानमंत्री ने सराहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रतिबद्धता के साथ युवाओं, छात्रों के साथ खड़े हैं। उनका आहत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया। हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया। ऑपरेशन के दौरान हमारे जाबाज सेना के जवानों और अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीट का पेपर सिर्फ एक बार लीक नहीं हुआ, ये हर बार लीक हुआ। बार बार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। हमने पेपर लीक के खिलाफ कई बार आवाज उठाई, लेकिन मौजूदा सरकार ने छात्रों से कोई बातचीत या चर्चा नहीं की। हम उन सभी छात्रों को सलाम करते हैं जो अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे और इस आंदोलन में शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है, पिछले रविवार से इस रविवार तक आपने मुंबई की एकता देखी। मुंबई ने हाथों में तिरंगा लेकर एक आवाज में बात की और तानाशाही हिल गई। ये युवाओं की ताकत है, ये नए भारत की ताकत है। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा है, पूरा एनडीए बांकीपुर चुनाव में लगा हुआ है। सभा हो रही है, सबका मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं। बांकीपुर की जनता का समर्थन मिल रहा है। हम आपको बता दें, बांकीपुर सीट एनडीए बीजेपी बहुत भारी मतों से जीतने वाला है। द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान कर्तव्य निभाते हुए
अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं। उनके पेड ट्रोल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हुआ। मैं कांग्रेस और बीजेपी से कहना चाहता हूं, झूठ फैलाना बंद करें। आपके झूठ की वजह से ही जनता ने आपकी ऐसी हालत कर दी है। एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 16 बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की जो भावनाएं थीं उनका सम्मान किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, राहुल गांधी शुरू से इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है, अखिलेश यादव का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के शिक्षा मंत्री को हटाना था और कुछ उद्देश्य नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई और आरोप नहीं है। उन्हें लंबे समय तक का अनुभव है। पिछड़ों के नेता हैं और इनका एक उद्देश्य है, नाम पिछड़ा। इन लोगों का काम पिछड़ा विरोधी है। पिछड़े का बेटा अगर शिक्षा मंत्री है तो इन्हें क्या दर्द है। अगर अधिकारियों की गलती थी तो अधिकारियों को हटाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बांकीपुर उपचुनाव पे कहा है, ये कोई कैंपेन नहीं, मेरा बचपन नहीं वहीं बीता है। मेरा बचपन वहीं बीता है। जब मैं 5-6 साल का था तो इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलता था। लोगों के बीच वही संबंध है। आज हम यहाँ की सड़कें देखते हैं तो अलग आनंद आता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है, पूरे देश के जो छात्र हैं वो पीएम मोदी के बात में, उनके उठाए गए कदम में कितना विश्वास करते हैं ये तो हम सब ने देख लिया। पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता नागरिकों की संतुष्टि, छात्र हित, और जब विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया तो हम उनको धन्यवाद करते हैं।